मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। रहमानी खेल मोड़ के करीब सीटीडी का मुबैना मुकाबला। 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। दहशतगर्दों से दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस चौकियों पर हमले के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर रहे थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ अता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ अता किया। तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत विफाकी काबीना अरकान, सर्विसेज चीफ्स तकरीब में मौजूद थे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला और गवर्नर्स भी आए। गैर मुल्की सफारतकार, आला हुकाम और दीगर अहम शख्सियात की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतही वफ्द भी तेहरान जाएगा। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात होगी। ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी और इलाकाई अमन व सलामती, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तजारती उमूर, सरहदी इंतज़ाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी क़यादत वज़ीर आज़म को अमेरिका ईरान जोहरी मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। सैयद आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में अफवाज की पुरएतमाद क़यादत की। मार्के हक में सैयद आसिम मुनीर ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाई। सदर आसिफ जरदारी का सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता करने की तकरीब से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और कामयाबी पर पूरी कौम को फख्र है। बैरूनी जारहियत हुई तो मैदानों और जंगलों और पहाड़ों पर लड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को भरपूर खराज तहसीन। कहते हैं, सैयद आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में अफवाज की निडर होकर क़यादत की। मुसल्लह अफवाज ने मगरूर दुश्मन के खिलाफ तारीखी कामयाबी समेटी। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत घुटनों पर आ गया। मीडिया ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी और दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में एजाज़ मिलने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार है। बलोचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। भारत के साथ जंगबंदी की कॉल तीसरे फ्रीक के जरिए आई। भारत ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त बात नहीं की। दुश्मन दोबारा किसी भी किस्म की जारहियत की जुर्रत नहीं कर सकेगा। सीनियर अस्करी क़यादत की ऐवान सदर में गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अल्लाह की मदद हासिल रही। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि ग़ज़वा बदर में रेत मिसाइलों की तरह दुश्मन को लगी। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं। भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी नहीं होने देंगे। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने के आज़म का इआदा। मुल्क दुश्मन अनासर को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अस्करी क़यादत का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद इजहार तशवीश। भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ मुकामी सतह पर फितरी रद्दअमल के जन्म का शाखसाना करार। कोर कमांडर्स ने खित्ते में पायदार अमन के लिए मौसर बैनुल अक़वामी मुदाखलत पर जोर दे दिया। मज़लूम कश्मीरियों की सियासी, सफारती, इखलाकी और इंसानी हमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा। भारत से 71 के सानहे का बदला ले लिया। मोदी अब पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत का घमंड खाक में मिल गया। मोदी ने घुटने टेक कर सीज फायर की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म का मार्के हक में आज़ाद कश्मीर के शोहदा के वरुसा में इमदादी चेक तकसीम करने की तकलीफ से खिताब। कहा, पाक भारत जंग के नताइज बहुत खौफनाक हो सकते थे। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ कौम ने दिया।
खुजदार का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत की प्रॉक्सीज बाज आ जाएं। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतल्लका लाहेअमल बनाना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। मगरबी सरहद से 40,000 लोगों को लाकर बसाया गया। मुल्क के मुस्तकबिल से मुतल्लिक खुसूसी कमेटी बनाई जाए। सेनेट में खुजदार में स्कूल बस पर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। अरकान सेनेट ने यक आवाज होकर कहा कि भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करा रहा है। आलमी बरादरी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का नोटिस ले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले कि नाम निहाद नाराज लोगों को बात करने की बजाय कुचल देना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्दों को फैसला कुन जवाब देने का वक्त आ चुका। शहरी रहमान ने कहा कि सानह खुजदार की कड़ियाँ भारत से मिलती हैं। अली जफर की सानह खुजदार की शदीद मजम्मत नाकाबिले कबूल करार दे दिया। भारत के हमले और सानह 9 मई में ज्यादा फर्क नहीं। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले हुए थे। जिन वर्दियों की तौहीन की गई वही जवान मुल्क का फख्र बने। मुल्क ऐसे संभालना है कि इसमें कोई सियासी वायरस ना आए। वजीर आला मरियम नवाज का सरगोदा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियों से किरदार कुशी की जाती है। नौजवानों को पाकिस्तान का असल बुनियाद मरसूस करार दे दिया। भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। मार्के हक में भारत को सख्त तरीन सजा दी गई और पाक फौज ने बर्तरी साबित कर दी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली कई दहाइयों तक बढ़ाई जाती रहेगी। पाकिस्तान में फौज इज्जत और फख्र की अलामत बन चुकी है। गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान के हमले का भारतीय दावा इंतहाई मौजे का खेज करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाजिम उल अमूर नेटाली बेकर की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। तनाज़ात के हल में अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका के साथ तजारती रवाबत में मजीद इस्तेहकाम चाहते हैं। खुजदार हमले में जख्मी एक और तालिबा शहीद। हमले में शोहदा की तादाद 6 हो गई। 35 से ज़ायद जख्मी। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। चीन, रूस और कनाडा की खुजदार हमले की शदीद मजम्मत। चीन का शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार। चीनी दफ्तर खारिजा का कहना है कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी का सख्त मुखालिफ है। रूसी सफारतखाने ने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और उम्मीद जाहिर की कि मुजरमों को मुनसिफाना सजा मिलेगी। कनाडा ने खुजदार हमले में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कैनेडियन हाई कमीशन के मुताबिक खुजदार हमले में बच्चों समेत कई जानें ज़ाया हुई। सेनेटर फैसल वावडा ने दिफाई बजट बढ़ाने और फौज की तनख्वाहें दुगनी करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, पाक फौज ने कम वसाइल के बावजूद भारत के खिलाफ मार्का लड़ा। फील्ड मार्शल ने भारत में सिविलियंस को निशाना न बनाने का हुक्म दिया। बानी BTI का हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर से ग्रीन सिग्नल। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात करने हैं तो बानी BTI तैयार हैं। बानी से मुलाकात नहीं कराने पर IMF शराइत ना मानने की धमकी दे दी। अपनी ही पार्टी के साबिक वजीर आला को करप्शन इल्जाम पर तनकीद का निशाना बना दिया। अफगानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गौर। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, चीन ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाने का कहा। ताल्लुकात कई साल से नाजिम उल अमूर की सतह पर हैं। चाहते हैं तमाम पड़ोसियों से मामलात तय हों। दहशतगर्दी के लिए सरजमीन इस्तेमाल ना हो। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके। दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IMF वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुआशी इस्लाहात पर इजहार इत्मीनान। वफ्द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है।
सार्फिन को महंगी बिजली के झटके देने की तैयारियां। विफाक ने नेपरा से बिजली ₹1.26 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। आवाम की जेब से अरबों रुपए निकाले जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जून में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। दरख्वास्त 29 मई को समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद का एक और मंसूबा 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे के मुकाम का दौरा, रात तक फिनिशिंग वर्क करने की हदायत, लैंडस्केपिंग और खूबसूरत पौधे लगाने का भी कहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि काम के आला म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। यूरेनियम अफजूदगी खत्म करने पर इसरार किया तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका पर वाजे कर दिया। ईरानी वजीर खारिजा कहते हैं अमेरिका का मकसद यूरेनियम अफजूदगी बंद कराना है तो कोई डील नहीं होगी। वो ईरान से जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक छीनना चाहते हैं। जोहरी प्रोग्राम और यूरेनियम अफजूदगी जारी रखेंगे। PIA का पेरिस के लिए बराह रास्त परवाजों का ऐलान। लाहौर से पहली परवाज 18 जून को उड़ान भरेगी। हफ्तावार परवाज बुध के रोज रवाना होगी। परवाज के आगाज से हफ्तावार 3 बराह रास्त परवाजें ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएंगी। कराची किंग्स का PSL में सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने अहम मैच में शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए। जवाब में लाहौर कलंदर्स ने हदफ बआसानी हासिल कर लिया। दूसरे क्वालिफायर में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। और बुहेरा अरब में हवा के कम दबाव का सिस्टम बन गया। समुद्री तूफान में तब्दील होने का खदशा। ताहम पाकिस्तान का कोई भी साहली इलाका इस तूफान की जद में नहीं आएगा। पाकिस्तान की साहली पट्टी पर तूफानी हवाओं या तूफानी बारिश की तवक्को नहीं। तूफान की हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। सिस्टम कराची से 1075 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारिजा टीमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। पाकिस्तान और भारत में दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग रोकने में किरदार अदा किया जो कि खुशाइंद है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल हल करने की सलाहियत वापस आ गई।